हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को वन शॉट के अंदर वही इसका हम निपटारा करने वाले हैं। मात्र एक वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा। और भाई आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो ना, तो वीडियो को लाइक करते हो और ना ही आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करते हो। आप सोच कर देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप वीडियो को भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। क्योंकि आप सभी को झारखंड बोर्ड के लिए ये एकमात्र चैनल है जिस पर लेक्चर वाइज वीडियो डल रहा है हर चैप्टर का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, और वन शॉट वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन बैंक को भी सोल्व करवाया जा रहा है। याद रहे बच्चों, यदि आपने अब मेहनत नहीं की, आप सोच रहे हो कि 2 महीने में हम पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। आप सभी ने देखा होगा पिछले साल सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल हुए थे वो किस सब्जेक्ट के अंदर हुए थे भाई? फिजिक्स के अंदर हुए थे। तो इस बार भाई यही हाल होने वाला है, यदि आप समय पर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो। अभी भी मौका है भाई, सुधर जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को भी हम। देखिएगा, क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी याद रहे, क्योंकि यहीं से मेन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक के अंदर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। जो ओम्स का जो लॉ है वो किस नियम की क्या है भाई पालना करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो ओम का नियम होता है वो सिर्फ लागू होता है कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। तो चालक यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आप देखोगे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर दिया हुआ है ब्रैकेट में, लेकिन बच्चों आपको याद रखना है, आपको आंसर नहीं रखना है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो वो क्वेश्चन आपको भाई जिंदगी भर याद रहेगा। यदि आप रटन विद्या अपना लोगे तो कुछ समय के लिए याद रहेगा और एग्जाम टाइम में आप भाई भूल जाओगे। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप कंसेप्ट के साथ समझो, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा। चलिए, और बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हो। चलिए, ड्राफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरियंस विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, यानी कि अपवाह वेग वीडी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ किस संबंध के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि आपसे वीडी और ई के बीच संबंध पूछा जा रहा है। देखिए, आप सभी ने मेरे चैप्टर नंबर आपको 3 पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने आपको अपवहन वेग पढ़ाया था। तो फॉर्मूला आता है वीडी बराबर माइनस का ई टॉर अपॉन में एम। तो जो अपवहन वेग है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भाई क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां से आप देख सकते हो वीडी जो है वो ई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, यानी क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपका वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भाई, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, यानी जो किरचॉफ का संधि नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का आपका संधि नियम होता है भाई, देखिए किरचॉफ ने ना 2 नियम दिए, एक तो था किरचॉफ का संधि नियम, एक है किरचॉफ का पास नियम या लूप नियम, राइट। अब देखिएगा, आप सभी ने देखा होगा वहां पर जो किरचॉफ का पहला नियम है वो तो डिपेंड करता है आवेश संरक्षण के नियम पर, और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो आधारित है किस पे भाई, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ये संधि नियम की बात कर रहा है, जंक्शन रूल की बात कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट लॉ की भाई बात कर रहा है। तो ये आपका डिपेंड है आवेश पर, ऑप्शन नंबर आपका भाई बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि किरचॉफ का जो लूप है यानी पास नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया ये आपका सेकंड लॉ है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आपका भाई सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोध की जो प्रतिरोधकता है वो निर्भर करती है
प्रतिरोधकता भाई किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। देखिए जो भी हमारी प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का मतलब है रुकावट। क्या है भाई? रुकावट होती है। अब देखिएगा ध्यान से, यदि आप किसी भी चालक का टेम्परेचर आप उसका हाई कर देते हो, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो विश्रांति काल होता है वो क्या है भाई? आपका घट जाएगा। विश्रांति काल क्या है आपका भाई? घट जाएगा। और जब आपका विश्रांति काल घट जाएगा तो आपने अपवहन वेग पढ़ा है, बी डी बराबर माइनस का ई टॉर अपॉन में एम, तो आपका अपवहन वेग भी क्या है भाई? घट जाएगा, राइट। तो आप कह सकते हो कि जो चालक का यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इफेक्ट पड़ता है अपवहन वेग पर, और जब आपका अपवहन वेग घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है भाई वो भी क्या है? घट जाएगी, यानी कि रुकावट आ जाएगी। तो डिपेंड करता है ये टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर आपका भाई सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, राइट। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 क्या कह रहा है? आपसे बोल रहा है कि यदि विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R के N सेल समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा। देखिए जो आपके सेल है वो पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, और हमने अच्छे से सीखा है कि जब भी हमारे सेल कनेक्टेड होते हैं पैरेलल ऑर्डर के अंदर, तो जो टोटल हमारा ईएमएफ आता है वो तो हमारा आता है E, और जो टोटल हमारा क्या है भाई? इंटरनल जो रेजिस्टेंस आता है वो हमारा आता है R अपॉन में N आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां से भाई ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या पूछ रहा है? मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता, जो भाई आपकी मिश्र धातु है मैग्नीन, उसकी जो प्रतिरोधकता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, राइट। अब देखिएगा, अब आप सभी को ना मैग्नीन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको मैग्नीन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इजीली इसको समझ जाओगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिए जो आपकी मैग्नीन है वो एक आपकी मिश्र धातु है। ये क्या है? आपकी मिश्र धातु है, और इसका निर्माण हुआ है 3 धातुओं से, ठीक है। 3 धातुओं से क्या है भाई? निर्माण हुआ है। अब समझना ध्यान से, जो आपकी मिश्र धातु होती है वो आपकी प्रतिरोध ताप गुणांक पर क्या है भाई? निर्भर करती है। जो प्रतिरोधकता है आपकी, जो आपकी क्या है? प्रतिरोधकता है, वो आपकी प्रतिरोध ताप गुणांक पर डिपेंड करती है, और प्रतिरोध ताप गुणांक को हम व्यक्त करते हैं अल्फा से। तो मिश्र धातु के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होता है 0.00002 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। अब देखिएगा, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक वो बिल्कुल कम है, और जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध ताप गुणांक पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक आपका बहुत ज्यादा क्या है भाई? अल्प है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता है वो हमारे टेम्परेचर यानी तापमान पर डिपेंड नहीं करेगी, तापमान से क्या रहेगी भाई? लगभग स्वतंत्र रहेगी, निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिएगा, समांतर समायोजन में प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, यानी कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात की जा रही है कि जब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हो तो जो कुल प्रतिरोध आता है उसका मान बढ़ता है घटता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। देखिए समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है प्रतिरोधों का, 1 में आरपी बराबर में क्या होता है? 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 में R, ऐसा हमारा फॉर्मूला चलता है। अब यहाँ पर मैं क्या है एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2 प्रतिरोध ले रहा हूँ, R1 का मान है 2 ओम और R2 का मान है 3 ओम। तो 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं
तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में दोनों को ऐड कर दो। तो यहां से 3 दूनी 6, 2 + 3 5, डिवाइड करते हैं तो 1.2 ओम आपका आ जाएगा। तो यहां आप देख सकते हो जो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकल कर आया, कुल प्रतिरोध, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी क्या है भाई, कम मिलता है। इसका मतलब है भाई घट जाता है। क्या है भाई, घट जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलिए 2 से 3 बार मेन बोर्ड एग्जाम और कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हो सकता है कि भाई इस बार शायद मुझे याद है हाफ ईयरली एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को भाई डिस्कस किया था, और मॉडल सेट में तो क्वेश्चन काफी बार आपको दिया है, आप सभी ने देखा भी होगा। तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी को और आप गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल देते हो तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिएगा ध्यान से, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो हमारा शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। शून्य विक्षेप विधि पर ये क्या है भाई, आधारित है, पहली बात। अब देखिए, चाहे आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में इंटरचेंज कर दो, गैल्वेनोमीटर में जो शून्य विक्षेप है वो आपका शून्य विक्षेप रहेगा, क्योंकि व्हीटस्टोन से तो इस अवस्था में क्या है भाई, संतुलन अवस्था में होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है। और जब हमारा व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन में होता है तो गैल्वेनोमीटर में क्या है भाई, शून्य विक्षेप आता है। फिर आप इजिली बैटरी और गैल्वेनोमीटर आपस में एक्सचेंज कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा भाई, नो चेंज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन भाई बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर आप कैपिटल R को काटकर स्मॉल r कर लीजिएगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से भाई व्यक्त करते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से, वाले एक सेल को एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है। जैसे ही प्रतिरोध R बढ़ाया जाता है तो R में संभावित अंतर V को आलेख द्वारा दिखाया गया है। यानी ये क्या कह रहा है भाई, आप क्या करो, प्रतिरोध R को बढ़ाओ तो वोल्टेज के साथ इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा। देखिए V बराबर होता है IR, पहली बात। सेल समीकरण है V बराबर E माइनस का IR, ये हमारे क्या है, सेल समीकरण है। स्मॉल r आएगा बच्चों, यहाँ पर स्मॉल r आएगा, यहाँ पर आप स्मॉल r कर लीजिएगा। ये आपकी है सेल समीकरण। अब देखिए, आपको r और v में देखना है रिलेशन, यहां से हम निकालते हैं तो आप देखोगे v समानुपाती है r के, यहां से ऐसा पता चलता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या करता है भाई, वोल्टता के मान में कमी करता है, कमी करता है। मार्केट से आप कभी भी किसी भी सेल को लाते हो, पहली बात सुन लीजिएगा, सेल को लाते हो तो स्टार्टिंग में मान के चलिए उसके 10 वोल्ट विभवांतर है, 10 वोल्ट क्या है, विभवांतर है। कुछ समय बाद आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद तो अच्छी आपको क्या है भाई ऊर्जा देगा, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी ऊर्जा क्या है भाई डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कह सकते हो, ग्राफ नंबर आप सेकंड को देखिए बी ऑप्शन में, 0 से आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ V और R के बीच में, ग्राफ बढ़ता गया, रुकावट आती गई, ग्राफ आपका वोल्टेज बढ़ता गया, फिर उसके बाद रुकावट के साथ साथ ये डाउन जाता गया ग्राफ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसको मैं करवाऊंगा नहीं बच्चों, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। आप सभी को पता होगा जो नया NCERT जो सिलेबस है वो इस बार जेक बोर्ड ने जारी कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको भाई पढ़ाई करनी है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां, चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया है कि आप ओमी चालक और अनोमी चालकों के बीच ग्राफ कैसे बनाओगे।
क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आई वी ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आई और वी का ग्राफ ओम्य चालक को दिखाता है। देखिए जब भी कोई चालक ओम्य चालक है, ओम्य चालक का मतलब है वो ओम के नियम की पालना कर रहा है। ओम के नियम की पालना करने का मतलब है कि वी वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ क्या है, एक सीधी लाइन है। क्या है, वो एक सीधी लाइन होगी। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की। आपसे पूछ रहा है कि सुचालक के वी आई ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सुचालक की बात कर रहा है। सुचालक, चालक नहीं है भाई, सुचालक है। चालक से भी अच्छा है, चालक से भी अच्छा है। अब देखिएगा ध्यान से, चालक से भी अच्छा है इसका मतलब क्या है भाई, हमें अच्छा वोल्टेज देगा। क्या देगा, अच्छा वोल्टेज देने वाला है, अच्छी वोल्टता हमें देने वाला है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, जब आपका ग्राफ सीधी लाइन में जा रहा है इसका मतलब चालक है, लेकिन आपको इसको क्या बनाना है, सुचालक। तो वोल्टता ज्यादा देगा तो ग्राफ क्या है, थोड़ा सा वोल्टता वाली अक्ष के ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, यानी कि श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन में। देखिए जब भी हम प्रतिरोधों को सीरीज ऑर्डर में ऐड करते हैं, एक तो होता है सीरीज ऑर्डर, एक होता है पैरेलल ऑर्डर। जब आप इसको सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हो तो इस टाइम जो हमारा आई है, धारा करंट, वो तो रहता है सेम, और जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होता है, डिफरेंट, वो हमारा डिफरेंट होता है। और पैरेलल ऑर्डर में जो हमारा आई है करंट, वो क्या रहता है भाई, डिफरेंट रहता है। और जो हमारा वी है वो क्या होता है भाई, सेम होता है। ठीक है। अब आपसे पूछा है श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब है सीरीज ऑर्डर की बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा क्या है भाई, प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। पूछ रहा है आपसे कि द रेसिस्टिविटी ऑफ अलो मैग्नीन, यानी कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता। अभी बताइए बच्चों, जस्ट क्वेश्चन रिपीट किया गया है, क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। तापमान से क्या है भाई, लगभग स्वतंत्र रहती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए भाई, ये हुए आपके भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त। अब हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन पूछा है। देखिए श्रृंखला में तीन समान सेल के संयोजन में विभवांतर बनाम विद्युत धारा चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या होगा, आपको ईएमएफ निकालना है। देखिए तीन सेल है, कितने सेल है भाई, तीन सेल है। और तीनों सेल कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं भाई, सीरीज, कौन से क्रम में है, सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। तीन सेल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है। अब देखिए तीन सेल के संयोजन में विभवांतर बनाम विद्युत धारा के चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या है। अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए जो आपका ईएमएफ है, जो आपका क्या है भाई ईएमएफ है, वो इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है। यदि हम निकालना चाहे इनका कंबाइन, क्या भाई कंबाइन टोटल ई नेट ईएमएफ, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ई हो जाएगा, पहली बात। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ईएमएफ हो गया हमारा 3 ई हो गया। ठीक है। अब देखिए जो वोल्टता है हमारी वो कितनी है, 6 वोल्ट है। भाई जब करंट की बात की जाए जीरो पर, करंट हमारा क्या हो, जीरो हो, तो हम कह सकते हैं करंट जब हमारा जीरो है तो फॉर्मूला होता है सेल समीकरण V बराबर ई माइनस का आई आर। आई का मान जीरो रखेंगे तो V किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो यहां से कह सकते हैं V कितना है हमारा भाई, 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर 6 वोल्ट बराबर 3 ई हो जाएगा। ठीक है। यहां से आप ई का मान निकालोगे तो 6 वोल्ट में किसका भाग दे दोगे, 3 का, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट हमारा ई का मान निकल कर आ जाएगा, पहली बात। आगे देखिएगा,
ये तो आया हमारा क्या भाई, ईएमएफ। अब देखिए प्रत्येक हम सेल की बात करने वाले हैं, प्रत्येक सेल की, तो हमारा आ जाएगा भाई 2 वोल्ट। यहाँ से यदि आप निकालना चाहो भाई क्या, आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ से आप आंतरिक प्रतिरोध भी भाई निकाल सकते हो। इसके अंदर हम रख देंगे आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हमसे क्या पूछा है भाई, विद्युत वाहक बल पूछा है, तो वो हमारा आंसर आ चुका है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपको दिया हुआ है कि 8 R प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, व्यास AB के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। इन दोनों सिरों के बीच आपको प्रभावी प्रतिरोध बताना है। देखिए दोनों जो प्रतिरोध है वो कौन से ऑर्डर में कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई बटा में दोनों का एड होता है। यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से 16R² और यहाँ से 8R हो जाएगा। R से R² से R कट गया, 8 दूनी 16, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा भाई 2R निकल कर। तो देख सकते हो यहाँ पर 2R आपका क्या है भाई, फाइनल आंसर होगा 2R, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा ध्यान से। आपसे क्या पूछा गया है कि एक बैटरी से समान व्यास के 2 संवाहक तार X और Y है। देखिए 2 तार है जिनका व्यास क्या है भाई, समान है। व्यास समान है इसका मतलब क्या है भाई, इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, पहली बात। ये आपका तार X है, ये आपका तार क्या है, Y है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका भी A होगा और इसका भी क्या होगा भाई, A होने वाला है, क्योंकि कहा है कि समान क्या है भाई, व्यास है। ठीक है, यदि X में विद्युत का संख्या घनत्व तो क्या है, Y से क्या है, दुगना है। Y से क्या है भाई, दुगना है। तो भाई इनका जो हमें आवेश घनत्व X तार का मान लेते हैं NX है और Y का क्या है, NY है। ठीक है, अब देखिएगा जो X तार का जो घनत्व है, आवेश घनत्व, वो क्या है, दुगना है Y तार के घनत्व से, राइट। अब देखिए अब आपसे क्या पूछा है, तो दोनों तारों में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का अनुपात आपको बताना। अपवाह वेग का अनुपात, अपवाह वेग को हम व्यक्त करते हैं BD से। X तार की बात करें तो इसका अपवाह वेग हो जाएगा BDX और इसका भाई क्या हो जाएगा, VDY। इनका अनुपात पूछा है, मतलब आपसे VDX अपॉन में क्या पूछा है, VDY आपसे पूछा है। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप देखो अपवहन वेग और धारा में संबंध पढ़ा होगा आपने। I बराबर क्या होता है, ENA/VD होता है। तो यहां से हम VD का फॉर्मूला बनाते हैं तो I अपॉन में ENA हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, बात करें हम करंट की। करंट क्या है, दोनों में सेम होने वाला है। क्यों, क्योंकि कौन से किसमें जुड़े हुए हैं भाई, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, तो धारा क्या होगी, समान होगी। ई के बारे में हम परिचित है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ए दोनों के लिए क्या है भाई, समान होगा। तो हम कह सकते हैं जो VD है अपवहन वेग, वो क्या है भाई, आवेश वाहक के जो घनत्व है उनके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिएगा इसका आप रखोगे भाई क्या, 1 अपॉन में NX, इसका आप क्या रखोगे, 1 अपॉन में NY, ऊपर जाएगा तो NY बटा में क्या हो जाएगा, NX हो जाएगा। यहाँ NY है, राइट। NX का वैल्यू क्या है, 2 NY है, NY से NY कट जाएगा, 1/2 आएगा, कह सकते हैं 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है D, वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना यहाँ पर घुमाया है, थ्योरी में घुमा दिया इन लोगों ने। ठीक है, जिससे बच्चा क्या है भाई, घबरा जाए, क्वेश्चन को गलत बना जाए। देखो क्या है, एक प्रतिरोध है R, EMF E, आंतरिक प्रतिरोध r को एक सेल से जोड़ा जाता है। एक विभवमापी सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर को V के रूप में मापता है। R के लिए, E के लिए, V के लिए और कैपिटल R के लिए पदों में आपको व्यंजक लिखना है। हालांकि लिख रखा है, लेकिन हवा भी नहीं लगेगी मेरे भाई, हवा भी नहीं लगेगी। कहां से आ गया, समझ लो ध्यान से कहां से आया है भाई। सेल समीकरण क्या होती है, V बराबर E माइनस का
आई आर होती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहां से आप आई आर निकालो, तो आई आर को आप यहाँ लाओ, वी को यहाँ लाओ, तो आई आर हो गया प्लस का, और ई में से क्या घटेगा, वही वी घटेगा। इतना समझ में आया। अब देखिए ओम के नियम से वी बराबर क्या होता है, आई आर। यहां से आप आई निकालो, तो आई क्या हो जाएगा भाई, वी बटा में कैपिटल आर। यहां पर रखोगे वी बटे में कैपिटल आर गुणा में स्मॉल आर, ई माइनस का वी हो जाएगा। आर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई माइनस का वी गुणा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब आप बी का क्या है भाई, भाग लगा दो। तो जैसे आप बी का भाग लगाओगे तो यहाँ ई बटा में वी हो जाएगा, और यहाँ ये वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और गुणा में क्या है भाई, कैपिटल आर आ जाएगा। तो ऐसे आपका भाई ये रिलेशन निकल कर आता है। राइट, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है कि शो ऑन ए ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर ए टाइपिकल सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक की आपसे भाई बात कर रहा है, और अर्धचालक के लिए हमने अच्छे से भाई ग्राफ बनाया है, ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए सॉरी बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है कि समान लंबाई के दो तार, एक तांबे का है, दूसरा क्या है, मैंगनीज का है। ठीक है, मैंगनीज का है, एक ही प्रतिरोध है, इन दोनों का भाई प्रतिरोध क्या है, एक ही है। तो कौन सा तार मोटा होगा, कौन सा तार क्या है भाई, मोटा होगा। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है भाई। ठीक है, अब देखिए आर बराबर होता है रो एल बटा में ए। तो यहां से कह सकते हैं जो आर है वो क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध भाई ज्यादा होगा। लेकिन उसने कहा है कि एक ही प्रतिरोध है, इनका प्रतिरोध क्या है भाई, एक ही है। देखिए कभी भी आपने यदि मार्केट से तांबे का और मैंगनीज का तार देखा हो तो वहां आपको साफ साफ नजर आएगा, जो तांबे का तार होता है वो मैंगनीज के तार से क्या होता है भाई, मोटा होता है। कभी देखना आप, तांबे का तार हमेशा से क्या है, मोटा होता है। ठीक है, चलिए क्योंकि क्योंकि जो इसकी मैग्नेटिक जो प्रतिरोधकता है, जो इसकी प्रतिरोधकता है वो क्या होती है भाई, कॉपर से ज्यादा होती है, ये इसका रीजन है। ठीक है, चलिए ना बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिएगा ध्यान से, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की 10 वोल्ट की बैटरी को 200 वोल्ट की बैटरी और 38 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आपको धारा निकालनी है, यहां हम यूज करेंगे केवीएल का नियम, किरचॉफ वोल्टता लॉ, यानी किरचॉफ का सेकंड नियम। किरचॉफ का सेकंड नियम में हम केवीएल का नियम कैसे लगाते हैं, हम सबसे पहले लूप का चयन करते हैं। यहाँ लूप तो एक ही है भाई, इसका ही चयन करना पड़ेगा। उसके बाद हम घूमने की दिशा तय करते हैं, तो हम इसमें घूम रहे हैं भाई क्लॉकवाइज, ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, जब हम घूमते हैं, मान चलिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया घूमना, जब हम घूमते हैं मान चलिए इसमें आई धारा ऐसे बह रही है। ठीक है, जब हम घूमते हैं तो रास्ते में कोई प्रतिरोध आएगा तो उसका वोल्टेज लिखेंगे प्रतिरोध गुणा में धारा। ठीक है, यदि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो उसका वोल्टेज लिया जाएगा प्रतिरोध का धनात्मक, यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस का। तो हम धारा की दिशा में ही जा रहे हैं तो इसलिए प्लस का ले लिया। इसके बाद कोई प्रतिरोध और नहीं है, छोड़ दीजिए, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद यदि रास्ते में कोई बैटरी आई और बैटरी का हमें पहला सिरा नजर आया तो वो नहीं लेना है, हमें उसका अपोजिट लेना है। तो यहाँ पहले प्लस नजर आया, इसको नहीं लेना, माइनस को लेना है, माइनस का 10 हो गया। उसके बाद यहाँ से आप चलकर यहाँ पहुंचे, यहाँ माइनस का दिखा लेकिन आपको क्या लेना है, प्लस का लेना है अपोजिट 200। तो यहाँ से 38 आई बराबर में 199, और यहाँ से आई निकालते हो तो 199 में आप 38 का भाग लगा दो। ठीक है, तो ये लगभग आपको भाई 5 एम्पीयर देगा। सॉरी बच्चों 190 बचेगा ना, तो आप भाग लगाते हो तो 5 एम्पीयर आपका भाई धारा निकल कर आ जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भाई बनाना था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लीजिए ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन डिक्टो है, क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो है। 200 माइनस का 39 बटा में सॉरी 5 होगा यहाँ से,
5 बटा में क्या है 39, यहां से भी आपका 5 एम्पियर धारा निकल कर, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, सेम क्वेश्चन है। प्रतिरोध अलग दे दिया बेस, और वोल्टेज थोड़ा सा 10 की जगह 5 दे दिया, और कुछ भी नहीं है। चलिएगा, ये आपके भाई क्वेश्चन है, इनको आप ये सेल समीकरण पूछिए, इजी इजी से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। देख सकते हो यहाँ पर आपसे परिभाषाएं पूछी जा रही है, ठीक है। ये आपका भाई डेरिवेशन है जो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो मैं उसको आपको करवा देता हूँ अभी। देखते चलिए चलिए, काफी शानदार क्वेश्चन है भाई। लीजिए, ये आपका भाई एक परिपथ है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक परिपथ है, इसमें I1 और I2 का मान निकालना है। तो बच्चों ऐसा करना है, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट के अंदर एक आप जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का एक अलग से मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां मैंने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। वहां आप जाकर देखना, ये क्वेश्चन आपको वहां पर न्यूमेरिकल वीडियो के अंदर भाई मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप इसको अच्छे से भाई कवर कर लीजिएगा, राइट। चलिए, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूं, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है। देखिए, 2.5 गुणा 10 की घात -7 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए का मान दिया हुआ है 2.5 गुणा में 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। 1.8 एम्पियर की धारा बह रही है, 1.8 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक इलेक्ट्रॉन के औसत वेग से क्या है भाई, अपवाह गति अवकलन कीजिए, मतलब ज्ञात करना है, आकलन करना है अपव्यय वेग का, ठीक है। चालन इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, वे रो दिया हुआ है आपको, घनत्व दिया हुआ है 9 गुणा में 10 की घात 28 मीटर माइनस की पावर 3, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपको भाई क्या है, घनत्व दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, धारा और अपव्यय वेग में संबंध पड़ा है, I बराबर E/N/A VD होता है, यहां से हम VD का मान निकालेंगे तो I बटे में क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला E/N/A बन जाएगा, ठीक है। I है हमारा, सॉरी E है हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। A है हमारा एरिया, ठीक है, कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁷। N है भाई हमारा आवेशों का घनत्व, ठीक है, N होता है आवेश घनत्व, और N का मान दिया हुआ है 9 गुणा 10 की पावर 28, और I है हमारा 1.8। इसको भाई आपको कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, और आपको मिलेगा भाई 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब जो 10 की घात -3 है, इसको हम मिलीमीटर कह सकते हैं। तो ये आपका भाई फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको इस न्यूमेरिकल को भाई सोल्व करना था। तो ये था भाई चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट, ठीक है, जो हमने समाप्त कर लिया है। आई होप कि आपको क्लास काफी पसंद आया होगा। प्लीज आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए चैनल आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होगा, क्योंकि हम हर एक चैप्टर का हर एक लेक्चर डाल रहे हैं, कंप्लीट आपका भाई सिलेबस करवा रहे हैं, और बच्चों आपको क्या चाहिए। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।